मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना माँ, वो क्यों गुस्सा है मुझसे? सॉरी बेटा, आप आओ इधर आओ। I'm sorry बेटा, पर ऐसे रोते थोड़ी है। आप तो इतने बहादुर हो, इतने हिम्मत वाले हो, इतने आसानी से रो गए। हाँ, हमें पता है आपको इस बात का बहुत बुरा लगा है। हमें ये भी पता है कि आप परी से बहुत प्यार करते हो और बेटा परी भी आपसे बहुत प्यार करती है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया उसने। पर बेटा आपने भी तो गलत किया ना। हाँ, आप ऐसे भागकर यहाँ पर आ गए। आपने परी से पूछा उसने ऐसे क्यों किया? नहीं ना, क्यों नहीं पूछा? हाँ, आप तो इतने हिम्मत वाले हो। हाँ, कभी भी कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ खड़े रहते हो, सही के लिए आप लड़ लेते हो, तो फिर अभी आप ऐसे ही रोकर आ गए। ये तो गलत है ना रानी। माँ, परी मेरी बहन है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे लड़ाई कैसे कर सकती हूँ? बेटा हमने आपको एक बात सिखाई थी जो आप भूल गए, अपना हो या पराया, जो गलत है वो गलत है और उसे गलत कहने का हमें अधिकार है। अन्याय सहने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना अन्याय करने वाला। हमने आपको सिखाया था ना, रामायण के साथ कभी कभी गीता का भी अनुसार चलना चाहिए। बिल्कुल। देखो बेटा, हम परी को डांट सकते हैं, उसे सजा भी दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप खुद उससे बात करें। जिनसे हम प्यार करते हैं ना बेटा, उनके भी सामने हम सही और न्याय की बात कर सकते हैं, जैसे कि किसी और के सामने, है ना? और हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमें ये बातें एक ऐसी बच्ची को सिखानी पड़ रही है जो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बहादुर है, इतनी हिम्मत वाली है, सही के लिए लड़ लेती है। आप तो कभी भी गलत के सामने सर नहीं झुकाती, फिर अभी क्यों? जाओ पूछो परी से कि उसने ऐसा क्यों किया। जाओ बेटा पूछो। परी ने ऐसा क्यों किया? हमारी बच्ची नखरीली है, पलट के जवाब देती है, पर किसी का दिल दुखाए और ऐसी बदतमीजी करे, ऐसी तो कतई नहीं है। हम हार क्यों रहे? परी तो कभी नहीं हारती। अंदर मत आना, समझे ना? नहीं तो नहीं तो क्या? पहले ये बताओ कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलत किया था? ये अच्छी दोस्ती थी हमारे दोनों के बीच में, इतना प्यार करते थे एक दूसरे से, फिर अचानक क्या हो गया? क्यों तुम इतना गुस्सा हो गई? मेरा पूरा मूड ही बिगाड़ दिया। जो भी बात है तुम्हें बतानी पड़ेगी, और जब मैं अपनी बात बोलूंगी तब सुनना भी पड़ेगा। आई बात समझ में? बोलो क्या है? बोलो ना, बात तो करो, कुछ चुप क्यों हो? बोलो ना कुछ। तुम्हें जो बोलना है बोल सकती हो, पर जो तुमने आज किया वो दोबारा मत करना, नहीं तो मैं भी किससे डरती नहीं हूँ, चटूरे पकड़ के काट दूंगी, फिर रोती रहना। ए लड़की, क्या हो रहा है यहाँ पे? बस क्यों परेशान कर रही हो हमारी बेचारी परी को? हैं?
क्यों सता रही हो उसको? जाओ यहाँ से। बड़ी मालकिन, सिर्फ मेरी और परी की बात है, आप बीच में मत बोलिए। परी, तुम बताओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बता रहे, बोलने तो दो। हे भगवान जी, तो गड़बड़ हो जाएगी। बात हो गई तो सुलह होते देर नहीं लगेगी। मैं अपने सवाल का जवाब लिए बिना जाऊंगी नहीं यहाँ से। कान के नीचे 2-4 लगाएंगे ना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देख नहीं रही हो रो रो के कितना बुरा हाल है बच्ची का, और परेशान कर रही हो उसे। अरे मैं बस क्या? परी, चलो बेटा यहाँ से, अकेले बकबक करने दो इसे। हैं? आई बड़ी चल के परी को समझाने। अरे मम्मी क्या करें? हम लगा देते हैं, छोड़ो। मम्मी टच मत कीजिए, पाप चढ़ेगा हमें। हम कर रहे हैं ना। इसमें क्या हो गया, बेटे हो तुम हमारे। ये छोड़िए ना, हम कर लेते हैं। पिछली बार तो बिल्ली का बहाना बनाया था, इस बार क्या कहोगे कि कैसे लगी चोट? एक्सीडेंट। अब आगे क्या करना है, सोचा है? सोच रहे हैं मम्मी। ऐसे तो परी ने हमसे कहा भी और रानी को गुस्सा भी दिखाया कि वो नाराज है उससे। बच्चों का क्या भरोसा, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। चूल्हा ठंडा होने से पहले ही हमें अपने इरादों की रोटी सेक लेनी है, इससे पहले कि कोई समझदार आदमी उनके बीच समझौता करा के कट्टी से बट्टी करा दे। तो वैसे ही तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है उस राग। संभल के, आज जुबान फिसल गई है, आगे से ना फिसले। अखबार में हमने खुद का साप्ताहिक राशिफल पढ़ा था। अच्छा लिखा था उसमें कि कल संकट टल जाएंगे, विजय प्राप्त होगी और बिगड़े काम बन जाएंगे। ये सब लिखा था मम्मी। राशिफल पे तो हमें भी बहुत भरोसा है। हमें भी हो रहा है मम्मी, क्योंकि फल उन्हीं को मिलता है जो कर्म करते हैं, और हमने सोच लिया है कि हमें क्या कर्म करना है। मतलब हमने प्लान बना लिया है मम्मी। कैसा प्लान? वो प्लान जिससे हमारी कुंडली पे लगा ये दोष हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। सही है ना? बहुत सही प्लान बनाया है। कल बदल देंगे इस रानी की कहानी। सॉरी, हमें समझ में आ गया कि हमने गलत किया तुम्हारे साथ। वो केक वाली बात पे हम जेलस हो गए थे और हर्ट भी। सब लोग तुम्हें ही प्रेस कर रहे थे, हमें कोई कांग्रेस भी नहीं बोला, वेल डन भी नहीं बोला। सिंगिंग स्टार तो हमें बनना था ना, लाइक्स और व्यूज भी हमारे ही थे ना। फिर भी घर पे सब रानी 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 कर रहे थे। तो सॉरी, हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। नहीं परी, जो तुमने किया है वो मैं ऐसे सॉरी बोलने से भूल नहीं सकती। देखो दादी, कैसे टॉक टू माय हैंड करके चली गई। हमें नहीं बोलना उसको सॉरी। अरे बस बस बस, शांत हो जा बेटा। हम कह रहे हैं ना कि हम उसका कोई इलाज ढूंढ लेंगे। हम आओ बस चले तो पहले तुम आओ इलाज करें। इतनी बिगड़ैल खोड़ी हो रखी हो, पर पहले उससे निपटना जरूरी है। अरे बिटिया, अब ऐसे मुंह ना बना बेटा। एक बार हमारे कहने से सॉरी बोल दे उसको, नहीं तो वो बिदकी रहेगी और घर में सबको क्या लगेगा कि गलती तुम्हारी है। तो उसको पटाना तो जरूरी है ना बेटा। कल रात को समझाया था ना हमने तुमको अच्छे से, हैं? कि हमारे दिमाग में एक प्लान है
और तुम हमारा साथ दोगी तो हमारा प्लान सफल हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी खुशियों की दुश्मन हमारे घर से, हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इसलिए बेटा हमारे कहने से एक बार झूठी मूठी बट्टी कर ले उससे। देख बेटा, हमारी बात मान और सॉरी बोल दे, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद तुम्हारा सब कुछ वापस तुम्हारा, तुम्हारे मम्मी पापा, भाई, फैन, व्यूज, लाइक सब तुम्हारा। जे हमारा वादा है अपनी बिटिया से, तुम्हारी दादी का वादा। सॉरी बोला लेकिन तुम नहीं मानी और बोला कि सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, इसलिए अब हम अपने साथ भी वैसा ही करेंगे जैसे हमने तुम्हारे साथ किया था। तुम्हारा फेस खराब हुआ था ना, वैसे ही हमारा भी हो गया। अब ठीक है। अब तुम आ जाना रानी, प्लीज। हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम दोनों अब बात नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि हमसे गलती हुई है, उसके लिए सॉरी भी बोला हमने तुमसे, और भी बोलो, जो बोलोगे हम करेंगे, पर प्लीज हमसे गुस्सा मत रहो, प्लीज मान जाना रानी, प्लीज। I promise you, आगे से हम तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेंगे। अगलू, तू बताइए हो एक नंबर की, ऐसे कोई करता है का? सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, उसका मतलब ये था कि आगे मुझे जप्पी दो, मुझे गले मिलो और पहले की जैसे हंस हंस के बातें करो, ये नहीं कि अपना मुंह ही बिगाड़ लो। थोड़ी तो अक्ल होनी चाहिए ना, बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया, बस दोबारा किया ना तो बहुत पिटाई लगाऊंगी तुम्हारी और फिर कभी बात नहीं करूंगी। जिससे प्यार करते हैं ना, उसकी तकलीफ को भी समझते हैं, जैसे मैं समझ रही हूँ। अब कि तुम्हें कैसा लग रहा है, चाहे तुमसे कितनी भी गुस्सा हो जाओ, कितनी भी कट्टी हो जाओ, पर कभी ये नहीं चाहूंगी कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, इसलिए फिर कभी मत करना ऐसी बुद्धू बात। तो क्या तुमने हमें माफ कर दिया रानी? अब का टीवी में चलाऊं तभी मारोगी? माफ तो किया, पर एक वचन चाहिए कि फिर कभी ऐसा कभी नहीं करोगी, नहीं तो मैं इतना गुस्सा हो जाऊंगी, इतना गुस्सा हो जाऊंगी कि तुम अपनी जान भी दे दोगी ना, तभी भी नहीं मानूंगी।
दद्दा, पोहा जला हुआ है, जलेबी ठंडी है, चाय भी ठंडी है, चाय में शक्कर भी नहीं है, क्या हुआ? सॉरी बहन जी, आपसे कोई नाराजगी नहीं है, बस परी के व्यवहार को लेकर थोड़ा हम ना। अरे वाह, इन दोनों में तो बहुत जल्द सुलह हो गई। हाउ परी ने इतनी फिल्मी स्टाइल में सॉरी बोला ना कि मुझे मानना ही पड़ा। और अब हमारे बर्थडे को सेलिब्रेट करने हम पिकनिक जा रहे हैं, है ना रानी? हाउ अरे खड़े क्यों हो दोनों? चलो कपड़े बदलो, पिकनिक पे जाना है ना, आप हमारे साथ आ जाओ। एक तो फ्रीज भी खेलेंगे और दूसरा छुपम छुपाई खुली जगह में खेलने में बहुत मजा आता है। अरे हमने बोर्ड गेम पैक कर लिए और ये भी लेके जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं तो अकेले तो नहीं भेज सकते, हम साथ जाएंगे। दादा, मम्मी जा रही है ना मम्मी? आप जा रही है ना? हाँ, तुम जहाँ कहो जैसे कहो हम हाजिर हैं। वैसे भी सबसे पहले इन्होंने हमसे ही पूछा था। पिकनिक पर जाएंगे तो बहुत बेकाबू हो जाएंगे, कौन संभालेगा उन्हें? और माँ जी को तो भगा भगा के परेशान कर देंगे। माँ जी की हेल्थ पे असर आ गया तो हमें तो जाना पड़ेगा बहन जी। दिखाइए ना। दादा, हम आपको बताना नहीं चाह रहे थे पर ये चोट कैसे लगी आपको? कितना बड़ा घाव है? दादा, मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ कांच पड़ा हुआ था और हमारे पैर में लग गया। आपने हमें बताया क्यों नहीं? अकेले ये दर्द सहते गया, ये तो गलत है ना बहन जी। कभी कभार हमें समझ नहीं आता क्या करें हम आपको डांटें, आपको प्यार करें, क्या करें? अरे आपको जितना गुस्सा करना है कर लेना, पर प्लीज हमारी बात मानो, अब मत जाइए, क्योंकि पैर में ऑलरेडी बहुत दर्द है और ऊपर से ये सारी जिम्मेदारियां हम अकेले नहीं निभा सकते, हमें आपके साथ की जरूरत पड़ती है हमेशा, आपको पता है ना? बहन जी, हम तो हमेशा आपके साथ हैं। तुम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहो, अपने पोते पोती के साथ हम चले जाएंगे। Everybody ready? चलें? हाँ बेटा, आप जाओ, एंजॉय करो, लेकिन देखो अच्छे से बिहेव करना और दादी को बिल्कुल परेशान नहीं करना, प्रॉमिस? आप नहीं आ रही है माँ? नहीं बेटा, हम नहीं आएंगे, हमें कुछ काम है, आप दादी के साथ जाना। हाँ, बट शुक्ला हाउस के किंग एंड क्वीन तो फ्री है, वी गो पिकनिक। एक परेशानी खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है, तंग आ गए हैं हम। अरे आप ठीक है? उप्पू जी, बहुत समय हो गया ना हमें पिकनिक पर गए हुए। देखिए, हमारा ना बहुत बड़ा ड्रीम है, हम भी वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की हीरोइन की तरह ना हाथों में रैकेट लेकर ढल गया दिन हो गई शाम। अब इनके सपने के चक्कर में हमारी हकीकत छुपाने की ये कोशिश भी बेकार हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक गलती की है पूरे जीवन में, और वो भी हमारा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। मॉम जी, आपको इन पुअर पीपल्स को जहां भी लेकर जाना है आप जाइए, आई मीन इन गर्ल्स को जहां लेकर जाना है जाइए, बट
हम किंग एंड क्वीन अपने रॉयल पिकनिक पर जाएंगे। नो, शट अप यू प्रिंस टाइगर। टाइगर बेटा, आज मम्मी जैसा कह रही है ना वैसा कर लो, हम फिर कभी साथ चले जाएंगे। जा। लोल थिंग, आपको लगता है कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं? नो 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 नो, हम तो जा रहे हैं डेड बॉडी डिगिंग के लिए। जानते हैं हम भाभी आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, पर चाहे जितना जतन कर लीजिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप, समझी? जब तक आप कोई सुराग या सबूत लेके लौटेंगी तब तक मम्मी हमारी इस बोल को भूल भुलैया बना चुकी होंगी। परी को पटा के रानी को वहीं पिकनिक स्पॉट से कहीं दूर पार्सल कर चुकी होंगी, किसी ऐसी जगह जहां से वो कभी लौट के नहीं आ पाएगी।